Hello everyone, I am Kinjal and this is Ritika ma'am. We are here welcoming you at Adar 24/7 regulatory bodies. So here we are presenting. First of all, I want to grab your attention that you should and you must subscribe to this amazing channel, which is Adar 24/7 regulatory bodies and SO channel, where we provide you with a lot of information related to the regulatory bodies and SO examination, and in short help you in the entire journey of getting selected. Having said that, we are here introducing our RBI Grade B final batch. And when I say final batch, it is because that this is actually going to be the final batch where you study and understand the concepts in detail, get it analyzed, and finally get selection. Hello, good evening, Pankaj. Good evening, Anish. How are you? We proceed, I would want you to tell students why they should take this examination, because many students are there जिनको इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आरबीआई इज ऑफ कोर्स आरबीआई ग्रेड बी इज सच अ कुवेटेड पोस्ट है ना, सबने सुना तो पक्का है आरबीआई के बारे में, लेकिन बहुत डर है कि एम आई एलिजिबल और नॉट, मेरी एज क्या होगी एग्जाम देने की, या मैं क्यों दूं, ये मुझे क्या मिलेगा पर्क्स। तो थोड़ा सा आप इनको डिटेल्स दे दीजिए ताकि समझ पाए ये, और फिर हमारी बैच की डिस्कशन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले there is a thing that goes on into every aspirant's mind, that what is the qualification required for this examination. So first of all, you can be a graduate with 60%, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% होने चाहिए। रिमेंबर, अगर आपके पास कोई क्राइटेरिया है, अगर आपके पास ओबीसी, एसटी या एससी है, तो आपको जो जनरल रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। जस्ट इन केस आप एसटी एससी हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सो इन दैट केस दैट वुड बी सफिशिएंट। Vishal, yes, I'll come back to you. But before going there, I would like to tell you that if you are really preparing for this examination, कि आप ये 2024 में लिखना चाहते हैं, तो I want to congratulate you on the idea that you are definitely a visionary person. तो क्वालिफिकेशन ये हो गया। इसके अलावा जो एज ग्रुप है दैट इज 21 to 30 years. Anyone who is from the age group of 21 to 30 years can write this examination, and the salary is from 1.3 to 1.4 lakh rupees per month. Having said that, there are multiple allowances that they give apart from this salary that you can enjoy as well. Now, we have a comprehensive coach batch coming up right now, and this batch is going to be started from 10th of April. तो ये मंडे से हमारा जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है, और क्योंकि ये बैच मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैच के डे 1 से स्टार्ट करें। जब आप बैच के डे 1 से ज्वाइन करते हैं तो आप एक टीचर की अंडरस्टैंडिंग और आप जो पढ़ रहे हैं और जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इन तीनों में आप कहीं ना कहीं एक पैरेलल ड्रॉ कर पाते हैं। दिस बैच विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस, नोट्स एंड गाइड्स, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, आपको सपोर्ट मिलेगा। कंप्लीट हैंड होल्डिंग दैट मीन्स ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड नाइसली, एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग एज इन यू विल ऑल्सो हैव लाइव क्लासेस एंड द रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल. Now, when we come to English and GA as subjects, so I want to tell you couple number of things about English and GA. First of all, this is the most detail oriented English. English देखो प्री में जो आता है, लगभग जितने भी 2 लाख के आसपास लोग पेपर देते हैं, और सिर्फ 3,000 लोग लास्ट ईयर पास किए थे जिनका फेज 1 क्लियर हुआ था और फिर उन्होंने फेज 2 दिया था। तो when I am saying this, it is very important for you to understand कि phase 1 is also very important. हो सकता है आप उन लोगों में से हो जिनका phase 1 कभी निकले ही ना, तो अगर आप वो इंसान नहीं बनना चाहते तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिटेल ओरिएंटेड स्टडीज़ करो और किसी ऐसे फैकल्टी से पढ़ो जो आपको सही गाइडेंस दे सके, सही चीज़ें पढ़ा सके, जिसने पेपर अच्छे से एनालाइज किया हो। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का ये सबसे लंबा कोर्स है। इफ़ यू कैन सी, आई हैव डिवाइडेड द एंटायर टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स, और सब जगह हम LOD 1, LOD 2 और फिर उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। RC टोन्स, फिगर ऑफ स्पीच, बोथ ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड इंग्लिश प्रिपरेशन. आई हैव इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम. This will take around 60 to 65 days of your time, but is this going to be sufficient?
to clear the examination. I think no teacher in this world can teach you enough to just clear the examination. You'll have to work on yourself. आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी ही पड़ेगी. अगर हम जीए की बात करें तो जीए में मैम लास्ट 6 मंथ्स के सारे करंट अफेयर्स लेने वाली हैं, और ये जो 360 डिग्री करंट अफेयर्स ऑफ, और फिर इट विल बी फॉलोड बाय अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल. लाइव नहीं हो रहा है क्या? सुमित, ऐप पर लाइव हो चुका है बैच, ऐप पर लाइव हो चुका है बैच. ठीक है. Now, I'll welcome Veer sir and Ritika ma'am to introduce. Acha, before going, I want to tell you one very important thing. Descriptive English has a very good importance. A stupid person out there would definitely tell you कि आराम से हो जाएगा, but do not believe it, because it takes a lot of time and struggle to write 60 lines, 300 lines, 300 words with eloquency, with flow and with chart. Do not believe the stupid voices around you. Always trust and believe in yourself. Descriptive English की भी हम यहाँ पे इसी बैच में तैयारी करवाने वाले हैं. इसके अलावा आपकी YouTube पे भी descriptive की regular classes होती है. I'll like to invite both of you for your subjects. Thank you so much, Kinjal ma'am. Veer sir. थैंक यू मैम. तो मैम पहले आप बच्चों को थोड़ा सा ईएसआई के बारे में बता दीजिए, फिर मैं एफएम का अपडेट देता और हम ESI FM बताएं. बहुत ही ब्यूटीफुली किंजल मैम हैज एक्सप्लेन्ड यू हाउ द बैच विल गो, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इंग्लिश में, हाउ इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो अभी ESI और FM की जब हम बात करते हैं ना, तो दीज आर टू सब्जेक्ट्स जिनके बिना अगर आप पेपर निकालने का सोच भी रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल. मुश्किल है, मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब अल्टीमेटली फेज 2 एक ऐसा पिलर है जिसमें हर कोई नहीं पहुंचता. एज मैम हैज ऑल्सो सेड कि फेज 1 कितने कम बच्चे निकालते हैं, तो जो फेज 2 तक पहुंच रहे हैं ऑल आर वेल रेड. अच्छा कंपटीशन है वो सब आपस में. वहां पे फाइट किसकी होगी फिर? 200 मार्क्स जो आपके सामने दिख है ना. तो हम बात करते हैं कि लाइव बैच में हम क्या करने वाले हैं. देखो, ESI की बात करती हूँ मैं, फिर वीर सर आके आपको FM अच्छे से समझाएंगे. ठीक है. ESI में गाइज आपके जो पूरा सिलेबस है ना, उसको ब्रेक किया है मैंने चैप्टर्स में. सो दैट चैप्टर्स में क्यों किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे चैप्टर्स में ही ब्रेक करो जैसे ऐसे ही आप पढ़ रहे होते हो, कोई और कोर्स रेफर कर रहे हो. चैप्टर्स में डिवाइड करने से क्या होता है, यू गेट टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस बेटर, कि अच्छा ये चीज़ है मेरे सिलेबस में. फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो यू आर एबल टू रिलेट इट टू द चैप्टर, कि अच्छा ये इस टॉपिक से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल GDP की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो रिलेटेड है मेरे सिलेबस के इस टॉपिक से. वो कौन सा चैप्टर है? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, है ना. तो ऐसे आपको डिवाइड करके बताया है, और बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में जाके, विच विल इंक्लूड ऑफ कोर्स योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि उसी कंटेंट को जो पढ़ रहे हो उसको कैसे डिस्क्रिप्टिव में यूज करना है वो भी आपको क्लासेस में पता चले. 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ही दिन से ESI स्टार्ट कर देनी है हम. ठीक है, ताकि स्टैटिक का फाउंडेशन का बेस बना ले हम, फिर उसको बिल्डअप करेंगे हम करंट अफेयर से. ठीक है. तो ये आपकी सारी क्लासेस हैं. मैंने जो पहली क्लास रखी है आपकी ओरिएंटेशन रखी है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए क्या क्या होने वाला है. उसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज डिवीजन की है, कि 3 क्लासेस डेडिकेट की हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. ठीक है. उसी तरह फिर उसके बाद हमने पावर्टी एलिवेशन, सिलेबस का टॉपिक है ये जो यहाँ पे चैप्टर दिख रहा है आपको. हर चैप्टर को ना 3, 4, 5 ऐसे क्लासेस में डिवाइड करने की कोशिश की है, सो दैट एवरी चैप्टर गेट्स इट्स ड्यू वेटेज. जिसकी कम वेटेज है पेपर में उसकी कम क्लासेस हैं डेफिनेटली यहाँ, जिसकी ज़्यादा वेटेज है उसकी ज़्यादा क्लासेस हैं यहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स अनडाउटेडली रिवीजन हो रही है यहाँ पे. मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं जब तक रिवीजन नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप सिलेबस कितना भी कवर कर लो, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट इन पेपर, मैंने पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा, तो सबसे बुरी सिचुएशन वो ना हो. इसलिए रेगुलरली हम रिवीजन करते रहेंगे. आफ्टर एवरी 4 क्लासेस 3 क्लासेस आपकी रिवीजन होगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अनडाउटेडली, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैं आपको कुछ फॉर्डर दूंगी जिससे आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड वी विल ट्राई टू वाइंड इट अप इन 40 डेज और 50 डेज, ऐसे हम कोशिश करेंगे. ठीक है. तो ये था ESI. कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए प्लीज़. मैम बैच 1 का सिलेबस बचा हुआ है, वो हो जाएगा, डोंट वरी. सिलेबस आप अगर बैच में एनरोल्ड हो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा. मैं करवाऊंगी कि नहीं, ये एक बार डिस्कस करना रहेगा, पर सिलेबस आपका कवर्ड होगा. ऑल फैकल्टीज आर एक्सपर्ट यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने आते हैं, बहुत अब मेहनत करके. तो आप सिलेबस की टेंशन मत. ठीक है. चलते हैं सर FM पे.
वन ऑफ द मोस्ट, एक डरते हैं ना बच्चे जिससे। मैम डरते भले ही हैं बट दिस इज आई कैन टेल यू गाइस दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन इन द आरबीआई एग्जामिनेशन। मतलब ट्रस्ट मी, अगर कोई सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा इजी भी है, इजी इसलिए भी बोलता हूँ, देखो इसको समझना भी कहीं ना कहीं शुरुआत में बच्चे डरते हैं सिर्फ फाइनेंस वर्ड से या मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं होता और उसी वजह से सुना भी है तो उसके बाद लगता है कि यार इसमें तो पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द आरबीआई एग्जामिनेशन एंड इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा बच्चों को लग रहा होगा सर ये एफएम के शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, सर ये मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास, रिवीजन क्लास, सर सिलेबस कहाँ है, वेयर इज द सिलेबस। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो मेरी क्लासेस होती हैं ऑलमोस्ट हम उसमें बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल कवरेज करते हैं, जो कि हमारे बच्चे हैं वो दे आर टेस्टिमनी टू दैट। मतलब अगर आप देखो फिनेंस और ईएसआई इट विल टेक अराउंड 180 आवर्स इन टोटलिटी, जिसमें हम उसको पूरा 20% में मैं नहीं बोलना चाहूँगा बट कि आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, द थिंग इज कि अब वो जो हम कंटेंट करते हैं क्या सर वो मतलब अगर आप देखो आपका पैरेलल करंट अफेयर्स चल रहा होगा, आपका क्वांट चल रहा होगा, रीजनिंग चल रहा होगा, आपका ईएसआई चल रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पे एफएम में इनिशियली अभी वी आर ऑफरिंग यू द कंप्लीट स्टैटिक कंपोनेंट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म। उसके पैरेलल आई वुड बी कमिंग लाइव एंड यहाँ पे अभी क्लासेस लिखी हुई है 16, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द मैक्सिमम नंबर, इट इज एक्चुअली द मिनिमम नंबर। ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी जब तक आपका रिवीजन पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं हो जाता, लास्ट डाउट, एंड जब तक आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आ जाते कि सर अब मैं श्योर हूं मेरे 70, 75 या इवन 80 प्लस मार्क्स मेरे एफएम में बन रहे हैं, तो उस लेवल पे हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। रविंद्र रिवीजन नहीं, रिवीजन चैप्टर वाइज होगा, ये कोई एमसीक्यू नहीं होगा कि आपका जस्ट कि एमसीक्यू के थ्रू मैंने आया और रिवीजन करा दिया। चैप्टर वाइज रिवीजन वुड बी डन। मतलब एक तरह से हम जो थ्योरी, आपको थ्योरी में जो कंटेंट मिलेगा सपोज वो 7 घंटे का है, तो वो 7 घंटे का कंटेंट हम 1 या 1.5 या 2 घंटे में खत्म करेंगे इन दिस। तो ये रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमने बस ठीक है कुछ एमसीक्यू आए और बस ऐसे खत्म हो गया, नहीं। रिवीजन वुड बी जस्ट लाइक अ लाइव क्लास जिसमें कंटेंट को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे ताकि आपको वो रिटेन हो जाए, आपने समझ लिया ना हो। अब वो समझ के थ्रू मतलब अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको रिटेन करना है और किस किस चीज पे उसको फोकस करना है। तो यहाँ पे आपका रिवीजन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको कंटेंट तो कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ एग्जाम से पहले कंप्लीट रिवीजन भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी मिलेगी। यहाँ पे ये नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं होगी हमारी। तो ये जो बेयर मिनिमम है यार, अगर मैं आपको सीरियसली बोलूं कि मेरा सिलेबस तब तक खत्म नहीं होता जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मतलब सिलेबस तो खत्म हो जाता है, ये हमारी क्लासेस तब तक नहीं होती जब तक आपका एग्जाम ओवर ना हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो ये अपना बड़ा क्लियर फंडा है। तो दोस्तों अपनी क्लासेस तब तक चलेंगी जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, इवन जब लास्ट स्टूडेंट तब तक कंफर्टेबल नहीं है कि सर मेरा ये डाउट सॉल्व करो, तो तब तक मेरी ये क्लासेस चलेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे डेट्स आपको शो नहीं की है, जब तक आपका एग्जाम है तब तक हमारी यहाँ पे लाइव क्लासेस है। तो इस बात से बेफिक्र रहो, इट इज जस्ट नेम टैग आपको यहाँ पे दिया गया है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन से कंफ्यूज नहीं हो रहा, रिवीजन हम थ्योरी बेसिस पे ही करेंगे। मे बी जैसे मोटिवेशन में मुझे 8 घंटे लगते हैं, 8 से 9 घंटे कराने में पूरे चैप्टर को, तो उसे जब आप स्टैटिक पढ़ लेंगे तो उसको कराने में मुझे शायद यहाँ पे 1.5 घंटे में आपका रिवीजन हो जाए, आपको याद हो जाए क्लास में। मतलब मेरा ये रिवीजन क्लासेस से पर्पस है कि आप मेमोराइज कर लो उस पूरे कंसेप्ट को, उसे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों फेज 2 जो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है उसमें ईएसआई का मैम ने बता दिया है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का किंजल मैम ने बता दिया, एफएम का मैंने बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू वन मोर क्रूशियल सब्जेक्ट, आपको फेज 1 का जीए भी पता लग गया, इंग्लिश भी पता लग गया कैसे हम कवर करेंगे। अब एक थोड़ा सा बच्चों का जो पेन पॉइंट रहता है एंड जो रियल पेन पॉइंट है भी आरबीआई में, विच इज क्वांट्स एंड ऑफ कोर्स रीजनिंग। तो आपके यहाँ पे हम राहुल सर को इनवाइट करेंगे। राहुल सर प्लीज क्वांट्स के बारे में बताओ यार, मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर क्वांट्स का क्या करें। एंड दोस्तों एक चीज मैं लास्ट में, सर एक मिनट, एक चीज एड ऑन करूंगा दोस्तों, मैम ने आपसे बोला था कि अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखिए क्या होता है कि डायरेक्टली कोर्स बाई का कई बार बच्चों को डाउट आता है कि यार ये जो मेरा सामने मेंटोर है ये कैसा पढ़ाता है, तो पहले क्यों ना उसे चेक कर लिया जाए। तो चेक करो यार, चैनल पे लगातार वीडियोस हैं, भर भर के वीडियोस हैं, जाओ देखो समझो, है ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें इनकी सपोर्ट की जरूरत है, इनकी मेंटरशिप की जरूरत है, देन यू कैन कम टू अस। सही कहा सर। थैंक यू।
सो गाइस, सर ने ये कहा कि देखिए अगर आप कोई भी कोर्स पहले परचेस करेंगे ना, तो उसके अंदर पहले तो सारी फैकल्टीज़ को देख लो कि कौन कौन फैकल्टीज़ हैं, और फैकल्टीज़ को देखने के बाद में आपको उनकी क्लासेस देख लेना चाहिए वाईटी पर, क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस फ्री है। अगर आपको उनको पढ़ाने का तरीका सही लगता है कि भाई हाँ, उनसे हम लोग अपना ट्यूनिंग बैठा पाएंगे, इनका हमें पढ़ाया हुआ समझ में आ जाएगा, देन उस आपको कोर्स परचेस करना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसको एनालाइज कर लो अच्छे से, अपनी आत्मसंतुष्टि कर लो एक तरह से बोला जाए तो। ठीक है, उसके बाद में कोर्स लेना चाहिए आपको मेनली। ठीक है, सो देखिए हमारी जो अगर क्वांट की बात कर ले बच्चे, तो क्वांट कहीं ना कहीं आरबी ग्रेड बी में एक अच्छे लेवल का क्वांट आता है, और आपको उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक, लेकिन देखिए अभी क्या होता है, काफी सारे बच्चों की फाउंडेशन भी बिल्डअप नहीं होती उसको लेकर। तो डायरेक्ट अगर आप टफ लेवल के क्वेश्चंस बनाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करोगे, और हो सकता है कि उस लेवल के क्वेश्चंस ना बने हमसे अचानक से। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले अपना फाउंडेशन बिल्डअप करना है, और उसके बाद में फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जो उस जिसकी आरबीआई ग्रेड भी डिमांड करता है। राइट, एक हम सुबह मॉर्निंग में सेशन लेते हैं 9 बजे का, तो जिनकी बेसिक्स पर बिल्कुल भी कमांड नहीं, तो वो आप लोग रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन करिए। और अगर हम इस बैच की बात कर लें, है ना, तो जिसके अंदर आप देखोगे कि इतनी सारी क्लासेस हमने यहाँ पर रखी है आपके लिए, है ना, इतनी सारी क्लासेस है बच्चे। अगर क्वांट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, जहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इनके जो बेसिक बेसिक सी ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थमेटिक में काम आती है। जब हम लोग नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर काम आती है। क्योंकि देखिए आरबीआई ग्रेड बी के अंदर क्वांट के सेक्शन से अगर मार्क्स निकालना चाह रहे हो, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज आपका आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आता है। तो ये जो 3 पार्ट्स आपके आते हैं स्पीड मैथ से रिलेटेड, तो यहाँ से आप लोग अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग अरिथमेटिक पार्ट पर जम करेंगे। सो अरिथमेटिक के अंदर भी हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे भाई, कैलकुलेशन टेक्निक्स, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन टेक्निक्स, अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद में आप देखोगे कि मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर हाई लेवल की नंबर सीरीज जो आएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अलावा परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, उसके अलावा एवरेज, एज, पार्टनरशिप, टाइम इन वर्क, स्पीड, टाइम इन डिस्टेंस, बोर्ड्स इन स्पीड, मेंसुरेशन, 2D 3D डेटा इंटरप्रिटेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चन से डेटा सफिशिएंसी, मतलब सब कुछ हमने इंक्लूड कर रखा है। क्लियर, और इसमें आपको लेवल भी अच्छा मिलेगा इन क्लासेस के अंदर। अगर जैसे मान लो परसेंटेज की बात कर लें, तो इनिशियल फेज में हम लोग क्या करेंगे, पहली क्लास के अंदर जो बेसिक्स होंगे उससे रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर करेंगे, है ना। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे जो आरबीआई ग्रेड भी डिमांड करता है। क्लियर, और अगर आपको लग रहा है कि सर किस तरह से आप लोग लेकर चलोगे चीज़ों को, तो आप लोग वाईटी पर भी हमारी क्लास होती है रेगुलर बेसिस पर, सुबह 9 बजे मंडे टू फ्राइडे, तो वो भी आप लोग रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और एज इट इज़ फिर अगर रीजनिंग की अगर बात कर ले बच्चे इसमें, है ना, तो गौरव सर है हमारे, वो रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे आप लोगों की। ठीक है, आपको पता है कि रीजनिंग का वेटेज वैसे ज़्यादा होता है कॉन्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के, है ना, और टाइम लिमिट उसमें उतनी ही रहती है जैसे क्वांट के अंदर है। और लेकिन क्वांट के अंदर कितना होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, लेकिन फिर भी बच्चों को क्वांट से ज़्यादा डर लगता है रीजनिंग के कंपैरिजन में, है ना। तो रीजनिंग की क्लासेस कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर सर कवर करेंगे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना, फिर 2 क्लासेस में फिर इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, हाई लेवल सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, देन फिर एडवांस लेवल ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो कि आरबीआई ग्रेड भी डिमांड करता है, देन डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है भी फिलहाल में, सो यू कैन आस्क बच्चे, है ना। और इस पूरे सिलेबस को हम लोग इसी तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है हाँ, और ये आप देखिएगा। ठीक है, सो बच्चे आई थिंक अभी क्लियर होगा आपको क्वांट का सिलेक्शन कि हम लोग किस तरह से लेकर चलेंगे। और अभी देखो एक बैच चल रहा था बेसिक से एडवांस लेवल का, कौन सा, आरबीआई ग्रेड बी का, तो उसमें बाकी सब्जेक्ट तो हो गए कंप्लीट, लेकिन अभी क्वांट अभी भी उसमें रनिंग है, अभी भी चल रहा है क्वांट। जो बच्चे उस बैच में हैं तो उन्हें पता है कि क्वांट कितना डिटेलिंग के साथ चल रहा है वहाँ पे, और अभी भी उस वो क्लासेस खत्म नहीं हुई है ना। और बच्चे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जब तक संतुष्टि नहीं होगी, है ना, जैसे मान लीजिए क्वांट हम डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर नहीं कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस हमें चाहिए, तो उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस भी इंक्लूड कर लेंगे, ताकि आपकी पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, है ना। उसके बाद में फिर आप लोगों को देखो प्रैक्टिस तो है ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ जब जब तक आपका सिलेबस चलेगा, जो भी टॉपिक आपका चल रहा है उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा आप सभी को। ठीक है, सो किंजल मैम। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर डिटेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम शायद बताना भूल गए, जीए के अंदर वो याद रखिएगा, जीए के अंदर देयर आर 2 थिंग्स दैट विल बी कवर्ड इन योर कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम ने यहाँ पे 360 डिग्री करंट अफेयर्स रखा है, तो शी वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज कि विशाल देखिए वो बुक अच्छी है नो डाउट, है ना, लेकिन वो बेसिक्स के लिए मतलब थोड़ी ठीक है, मतलब जो आरबी ग्रेड भी जिस लेवल के क्वेश्चन डिमांड करता है उस लेवल के क्वेश्चन उस बुक में नहीं मिल पाएंगे, है ना। मे बी यू कैन स्टार्ट विद इट।
हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो इससे, और जो अड्डा की जो एस क्वांट है वो भी बुक मतलब बेस्ट है। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में थोड़े से क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा अच्छा रहता है, कि मान लीजिए उसमें 3 फिलर वाले क्वेश्चंस होंगे, डबल फिलर वाले क्वेश्चंस होंगे, तो वो इस बुक में नहीं मिलेंगे आपको, है ना। इनिशियल फेज में सही है बुक ये, है ना। लेकिन जब हमें थोड़ा सा और अगर आपको प्रिपेयर करना तो उसके लिए फिर आपको बोल सकते हैं कि कैट लेवल की बुक थोड़ी आपको प्रेफर करना चाहिए क्वांट के लिए। ठीक है। और वैसे हम एक सिलेबस मतलब एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई हम क्वांट को किस तरह से प्रिपेयर करें अपना। ठीक। ओके तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपका क्यूआरई और जीए होता है, तो उसमें आपने ये समझ लिया कि क्वांट काफ़ी डिटेल में है। इंग्लिश में भी सिमिलरली मैंने बहुत डिटेल में, मैंने हर टॉपिक की 3 क्लासेस रखी है, बेसिक क्लास, एलओडी 1-2 क्लास और फिर प्रैक्टिस क्लास। आप जब स्टडी प्लान देखेंगे तो आप खुद देख लेंगे। जीए में व्हाट मैम हैज़ डन इज शी हैज़ नेम्ड हर सेशंस एज 360 डिग्री करंट अफेयर्स। तो 360 डिग्री करंट अफेयर्स का मतलब है कि व्हेन शी विल चूज अ टॉपिक शी इज गोइंग टू टीच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट टॉपिक। हैविंग सेड दैट शी इज गोइंग टू कवर 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर, 6 महीने का आपका करंट अफेयर कवर होगा। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी और इसके वो रेगुलरली टेस्ट भी सॉल्व करवाती है लाइव अपने बैच में भी। तो ऑल दीज 3 थिंग्स वर देयर एज वेल एज विद दिस थिंग। ठीक है। सो थैंक यू किंजल मैम। तो गाइज आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया है व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन योर बैच। और ऑन दैट नोट आई वांट यू टू अगेन सी द मेंटर्स जो आपको मिलने वाले हैं आपके जब आप कोर्स ले लेंगे उसके बाद में। उससे पहले भी यूट्यूब पे तो बहुत सारे सेशंस हम लेते रहते हैं और भी लेते रहेंगे, वो गाइडेंस तो आपके लिए रहेगी ही, राइट। बट यू सी वीर सर इज देयर आपके फाइनेंस मैनेजमेंट के, अभी आप उनसे, माई सेल्फ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, पिंकी मैम हु इज नॉट हियर बट अगेन शी टेक्स लेक्चर्स यूट्यूब पे, आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो देख लीजिए। शी विल टेक योर करंट अफेयर्स। किंजल मैम अभी आपसे मिलके गई हैं। फिर हमारे राहुल सर, ही हैज़ बीन गाइडिंग यू, यूट्यूब पे भी बहुत आते हैं, अभी भी मिले हैं। एंड गौरव सर आज यहाँ नहीं आ पाए बट ही इज़ एन एक्सपर्ट टीचर जो आपको रीजनिंग लेंगे, आप अगेन उनको यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये हमारी टीम है, ऑल दी एक्सपर्ट मेंबर्स जो अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करके दिल से आपको पढ़ाने आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, जो बच्चा सिंसियर है वो ना सिलेक्ट हो जाए। अब इसका मतलब ये भी है कि जो सिंसियर नहीं है वो सिंसियर भी हो जाए हमारी क्लासेस में आके। तो क्योंकि देखो सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता, सिलेक्शन कैसे मिलता है, मेहनत तो लगेगी, दिशा सही होनी चाहिए, है ना। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, दिशा हम देंगे आपको, पढ़ाएंगे हम आपको, एफर्ट आपका भी पूरा, उसके लिए हम तो पूरे जोर से रेडी हैं। वी होप आप भी रेडी हैं। तो प्लीज़ डू चेक आउट दिस कोर्स। इसकी फटाफट से मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ। that you will get access after you get enrolled in the course. Live classes तो of course daily live classes हैं as per the schedule, but you will get access to all the recorded classes. जितनी भी classes होती जाएंगी आपको मिलती जाएंगी, 24/7 आपकी ऐप में अवेलेबल रहेंगी। Will get exam focused hours of live classes। ये तो like है ही ना, ये तो number of hours तो भूल ही जाओ, चलती रहेंगी वो तो आपकी। एंड उसके अलावा देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस, गाइडेंस सेशंस, स्ट्रैटेजी सेशंस, 1-to-1 सेशंस भी बहुत होते हैं आपके। तो ये सब आपको मिलेगा आपके कोर्स में। एंड यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, पीपीटीज, हैंड रिटन नोट्स, बेसिकली जो मटेरियल चाहिए ना, समझ लिया उसके बाद पढ़ने को, रीड करने को, बिल्ड अप करने के लिए तैयारी मटेरियल चाहिए, वो सारा आपको मिले। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड ऑल्सो वन थिंग, कल 9th of April है, वी आर कंडक्टिंग a free all India mock test. Do enroll yourself for free, absolutely। उसको दो ताकि अपने तैयारी का लेवल अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो मैम सर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज, या वाइंड अप करें सेशन? वाइंड अप ही करते हैं फिलहाल में। अच्छा ठीक है, तो ठीक है गाइज, थैंक यू। सो आपको फिर हम वेट करेंगे आपके टेस्ट देने का, उसके बाद फिर इनसे मिलते हैं कोर्स में, एंड यूट्यूब पे तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय।